अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा कल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखनी है। अभी से कुछ देर पहले फैसल वावडा साहब ने फोल प्ले करने की कोशिश की, एक प्रेस टॉक की और उसमें अरशद शरीफ साहब की शहादत के साथ उन्होंने खेलने की कोशिश की और इतनी भोंडी कोशिश की। कम से कम इसके बाद स्क्रिप्ट राइटर को इन सबको खड़े करके जूतियां मारनी चाहिए सर पर कि उसने ये हरकत क्या की है। फैसल वावडा साहब प्रेस टॉक करते हैं, कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट शामिल नहीं थी, सियासी जमातें शामिल नहीं थी, कोई सियासी कारकुन शामिल नहीं था। अरशद शरीफ के मर्डर में कोई और शख्सियत थी जो उसे बहला फुसलाकर, यानी वो इतना बड़ा बच्चा था कि उसे मुल्क से पहले बाहर लेकर गई और उसके बाद उसे कीनिया लेकर गई और वहां पर जाकर उसे शूट करवाया। फैसल वावडा साहब के मुताबिक वो रोटी को चोची कहता था और उसे पता ही नहीं था। जिसने पूरी दुनिया को वक्त डाला हुआ था, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव साफी था, और उसे कोई रोटी या चोची कहकर लेकर गया कीनिया में, किसी को पता ही नहीं चला। अरशद जो फैसल वावडा की प्रेस टॉक थी, पहली दफा रियासती टीवी चैनल ने भी दिखाई और ये पीटीवी को कंट्रोल कर रही है इस वक्त नून लीग, और ये वही पीटीवी है जो इमरान खान की प्रेस टॉक वगैरह कुछ भी नहीं दिखाता, लेकिन वावडा साहब की प्रेस टॉक पूरे टीवी चैनल ने दिखाई। गरीदा फारूकी साहबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 9 बजे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। नवाज शरीफ साहब का इसी दौरान लंदन से भी बयान आ गया कि देखें जी पाकिस्तान में फैसल वावडा क्या कह रहे हैं। यानी 5-10 मिनटों के अंदर इन सब ने ये सारे बयान देकर अपने आप को 1980 की दहाई का फरसुदा तरीन जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो साबित किया, और जिसकी जो फूंक है वो कुछ ही घंटों में निकल गई है। एनीवेज इंपॉर्टेंट नहीं है। अरशद शरीफ साहब के हवाले से बातचीत करेंगे। कल उनका बड़ा अहम मुकदमा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले उनकी जो वाइफ है जुवेरिया सिद्दीकी साहिबा, वो लिखती हैं कि मेरे शोहर कई महीनों बाद वापिस आए, मगर वो ताबूत में हैं। उनके चेहरे पर नूरानी समाइल थी। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश की मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने आज से 2 माह पहले या 1.5 माह पहले इनका इंटरव्यू किया था और मैंने इनसे पूछा था कि अरशद साहब पाकिस्तान कब आएंगे, तो इन्होंने कहा था कि वेरी सून, बहुत जल्द वापस आएंगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह से मारकर उन्हें ताबूत में पाकिस्तान भेजा जाएगा। उसके बाद कल होने ये जा रहा है कि कल तकरीबन मॉर्निंग में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने एक समाअत होगी और वो समाअत ये प्ली अरशद साहब की तरफ से ली गई है कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूं और मुझे प्री अरेस्ट बेल दी जाए, यानी मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए, लिहाजा उससे पहले मुझे जमानत दी जाए। कल उसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट दलाइल सुनने जा रहे हैं, लेकिन वो दलाइल क्या सुनेंगे? कुछ घंटों बाद यानी 2 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा है, जहां पर आखिरी बार पाकिस्तानी कौम उनका दीदार भी कर सकेगी, उन्हें खराजी तहसीन भी पेश करेगी और वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और उनकी नमाज जनाजा वहां पर अदा की जाएगी। जब मैंने उनके वकील का इंटरव्यू किया तो उनका यह कहना था कि अरशद साहब पाकिस्तान आ रहे थे, उन्होंने इसी महीने पाकिस्तान आना था, और जब मेरी उनसे आखिरी बार बात हुई तो उनका एक ही कहना था कि आई वॉन्ट टू कम टू पाकिस्तान, मैं थक गया हूं और मैं अपने मुल्क के बगैर नहीं रह सकता। इस शख्स की साफी की मोहब्बत वतनी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिसकी हेड मनी दे दी गई थी, जिसका नाम एलिमिनेशन लिस्ट में, यानी जिस बंदे को मरवाना है या जिस बंदे को मारना है उसकी उस लिस्ट में शामिल था मोहित पीरजादा साहब के मुताबिक। तो फिर ये कैसा इंसान था, कैसा दिलेर शख्स था ये कि इसने कोई वीजा नहीं लगवाया, इसने किसी मुल्क जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आखिरी टाइम जब इसकी फैमिली ने, इसकी वालदा ने, इसकी बीवी ने, बच्चों ने बहुत ज्यादा मजबूर किया तो ये मुल्क से बाहर गया और वहां पर ये ट्रैप में आ गया। और ये भी बहरहाल इन्वेस्टिगेट होना है कि अरशद साहब को किस तरह से केनिया ले जाया गया, जो कि एक नोटोरियस मुल्क है, जो कि गैंग्स की वजह से मशहूर है और सारी दुनिया को पता है कि वहां पर किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स होती हैं और वहां पर बंदे मार दिए जाते हैं और इसी तरह के इकदाम होते हैं। गुज़श्ता साल 2 इंडियन साफियों को भी इसी तरह से और एक मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर को भी इसी तरह से कीनिया में ट्रैप करके मार दिया गया था। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।